अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार नमकीन कुलचों की रेसिपी। तो यहाँ पे जो है वो इंग्रेडिएंट्स आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे 1 कप मैंने मैदा छान के ले लिया है। इसी के बराबर में यहाँ पे मेरे पास 1.5 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट है। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मेरे पास शुगर है और इसी के साथ ही यहाँ पे मैंने नीम गर्म पानी लिया है। नीम गर्म पानी ये देखिए, मैं इसमें उंगली आपको डिप करके दिखा रही हूँ कि इतना गर्म है कि आप अपनी उंगली इसमें डिप कर सकें, क्योंकि हमने ईस्ट को जो है वो राइस करना है। तो यहाँ पे जो है वो इस वजह से हमने इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। ज़्यादा गर्म पानी भी ना हो और ज़्यादा ठंडा पानी भी ना हो। और अब इसमें मैंने मैदे के अंदर ईस्ट डाल लिया है, शुगर डाल रही है। तो इसी के साथ ही मैंने इसके अंदर ये बेकिंग पाउडर ऐड कर लिया है, जो कि 1 टीस्पून के बराबर है। बेकिंग पाउडर से ये अच्छे से राइस हो जाएगा। तो हमने जो है वो अपनी डो को राइस करवाना है, यानी जो हम लिक्विड बना रहे हैं, ख़मीर तैयार कर रहे हैं, ये अच्छे से जो है वो राइस हो जाए। तो इसी वजह से इसके अंदर जो है वो गर्म पानी डाल रहे हैं, जिससे जो है वो हमारा ईस्ट एक्टिव हो जाएगा और शुगर जो है वो उससे एक्टिव करने में ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इसीलिए अभी इसमें हम नमक ऐड नहीं कर रहे हैं, नमक हम बाद में ऐड करेंगे जब हम इसके कुलचे बनाएंगे तब। तो अब यहाँ पे देखिए, इसे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसके अंदर ख्याल करें कि कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। अगर आप चाहें तो आप विस्कर की मदद से भी इसको जो है वो विस्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्पून की मदद से ही कर रही हूँ, बस ख्याल रहे कि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। और जो है वो बस इसका हमने एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। तो बस यहाँ पे ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी, बस इतना ही मुझे इसका जो है वो पेस्ट बनाना है, क्योंकि जब हम इसे 1 घंटे की रेस्ट के लिए रखेंगे तो ये थोड़ा सा और जो है वो रनी फॉर्म में आ जाएगा। तो तकरीबन इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रखना है, ज़्यादा देर के लिए मत रखिएगा। बहुत ज़्यादा अगर आपने रखना है तो आप 2 घंटे के लिए रखिएगा। और यहाँ पे मेरे पास इतना सा पानी बच चुका है, यानी 1 कप में से जो है वो 1/3 कप जो है वो यूज़ हुआ है। और ये थोड़ा सा पानी मेरे पास बच चुका है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। तो अब जो है वो इसे मैं रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी और इसका रेस्ट जो है मैं तकरीबन इसे 1 घंटे का रेस्ट दूँगी। आप देख लीजिएगा, आप 2 घंटे से ज़्यादा इसे रेस्ट मत दीजिएगा, वरना ख़मीर में से जो है वो खट्टी सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो बस जो है वो अब हम इसे रख देते हैं रेस्ट पे और चलते हैं अपने दूसरे इंग्रेडिएंट्स की तरफ। और अब यहाँ पे जो है वो इसे 1.5 घंटा हो चुका है और अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो 4 कप मैदा मैंने ले लिया छान के और 1 कप ये वाला है मेरे पास घोल का मैदा। इस रेसिपी को बनाने के लिए टोटल मैंने 5 कप मैदे का इस्तेमाल किया है और 4 कप जो है वो भी आपको परात में नज़र आ रहा है और 1 कप ये वाला मैदा है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करने की तरफ। यहाँ पे मेरे पास जो है वो घी है, जो कि मैंने मेल्ट नहीं किया। आप अगर चाहें तो आप मेल्टेड घी भी इसके अंदर डाल सकती हैं। तो ये मेरे पास 1.5 कप है। और यहाँ पे ये मेरे पास बेकिंग सोडा है। पहले मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया था और अब ये बेकिंग सोडा है, ये ½ टीस्पून है। बेकिंग पाउडर मैंने 1 टीस्पून यूज़ किया था। ये मेरे पास नमक है, नमक मैं इन कुलचों के हिसाब से डाल रही हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पे जो है वो 1 टीस्पून ही मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप अपने हस्बे ज़ायक़ा ज़्यादा नमक भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पे अब ये जो मेरे पास जो बैटर तैयार किया हुआ था मैंने, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अब हमने इसके अंदर पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। आपने जितना भी जो है वो कुलचों को गूँधना है, जो भी करना, तो अपने घी के साथ ही इसे गूँधना है और घी से ये बहुत अच्छे से जो है वो बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो आप अगर चाहें तो मेल्टेड घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल का इस्तेमाल मत कीजिएगा, ऑयल से अच्छा टेस्ट नहीं आता है इनमें। तो यहाँ पे ये सारा का सारा मैंने अब गूँध लेना है। तो अब देखते हैं कि ये 5 कप मैदे के लिए हमें कितना घी दरकार होगा। अभी फ़िलहाल तो मैंने 1.5 कप लिया हुआ है। तो अगर बाद में हमें और घी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम और घी भी इसमें डाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो अच्छे से मैं इसे मसल के गूँध रही हूँ। इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। जो कश्मीरी कुलचे होते हैं उसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक कर लीजिए। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा घी इसके अंदर ऐड करे जा रही हूँ। अब मैं जो है वो थोड़ी सी स्पीड को तेज़ कर लेती हूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो चलिए स्पीड को तेज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मुझे जो है वो घी कम पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास जितना जो मैंने घी रखा हुआ था वो घी जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो अब मैं इसमें से अच्छे से जो है वो साफ़ करके सारा घी निकाल लूँगी और इसके बाद जो है मुझे जो घी चाहिए होगा तो मैं एक्स्ट्रा जितना चाहिए होगा मैं आपको वो भी बता दूँगी कि मैं कितना और घी इस्तेमाल करूँगी इसके अंदर, क्योंकि अभी भी मुझे काफ़ी सारा घी इसके अंदर चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, ये भी जुड़ नहीं रहे हैं, तो मुझे इसके अंदर और घी दरकार होगा।
तो मैं अब इसके अंदर जो है वो और घी ऐड कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने पहले 1 टेबलस्पून ऐड किया है, तो मैं इसे जो है वो गूँध के देख लेती हूँ कि ये इतना इनफ होगा कि नहीं होगा। तो अब जो है वो बस इससे इतना हमने गूँधना है कि ये जितना भी जो घी हमने डाला हुआ है ये पूरा इस बैटर को जोड़ दे, यानी हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सी और सॉफ्ट सी डो बन जाए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट में ना हो, हार्ड सी डो होगी, मगर जो है वो सारा आटा यकजा हो जाए। जितना ये मैदा है ये सारा का सारा यकजा हो जाए, बस हमने इसे इतना गूँधना है। तो ये थोड़ा-सा मुश्किल है, बट जो है वो आप यकीन करें कि ये बहुत मज़े का लगता है। तो इसके अंदर मैंने जो है वो तकरीबन 2 टेबलस्पून और ऐड किया था घी, इससे ज़्यादा ऐड नहीं किया था, और पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी डो कितनी सॉफ्ट सी बनी है। बस इसे गूँधने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है, तकरीबन मुझे 20 से 25 मिनट जैसे इसकी डो बनाने में लगे हैं। तो मैंने इसे अच्छे से मसल के गूँध लिया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत हार्ड सी डो है, और ये देखें जिस तरह से मकई का आटा होता है ये सेम उसी तरह की डो बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें चिपचिपापन बिल्कुल भी नहीं है। ये इस तरह से करें तो ये दरदरी सी होकर टूट रही है। तो देखिए उसका पेड़ा बना के चेक कर लेती हूँ कि ये सही बनी है कि नहीं। तो अगर इसमें बहुत ज़्यादा क्रैक्स होंगे तो ये सही नहीं है। तो ये देखें यहाँ पे ये बहुत ही ज़बरदस्त से इसका ये पेड़ा बन रहा है। तो बस अभी इसे फिर से जो है वो एक बार मैं गूँध लूँगी, और फिर उसके बाद जो है वो हम इसके पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से जो कुलचों के पेड़े बनाए जाते हैं तो वो बनाते हैं, कुलचे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जो है अब मैं इसे रेस्ट दे दूँगी तकरीबन 10 मिनट का, और 10 मिनट के बाद मैं इसे चेक करती हूँ। तो मैं इस पे कपड़ा दे के, ताकि इस पे सिकड़ी ना जमे, तो मैं अब इसे जो है वो जस्ट 10 मिनट का रेस्ट दूँ। तो अब हम इसे 10 मिनट के रेस्ट के बाद जो है वो देखते हैं कि किस तरह से हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पे हो चुके हैं इसके 10 मिनट कंप्लीट। तो अब जो है मैं इसे एक बार फिर से गूँध लेती हूँ, और इसको गूँधने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़ोर लग रहा है। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो अब हम बनाते हैं इसके पेड़े। तो अब हम कुलचे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, और उसके अंदर मैंने एक अंडा डाल लिया है। ये मैं इसकी टॉपिंग तैयार कर रही हूँ जो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे खसखस मैंने ले ली है जो कि 1 टीस्पून है, और यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर है। तो अगर आपके पास ड्राई मिल्क पाउडर ना हो तो ये ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब इसे मैं अच्छे से जो है विस्क कर लूँगी। तो ये देखिए आप, इसको हमने जो है वो कुलचों के ऊपर लगाने के लिए बना रहे हैं। तो ये देखिए अच्छे से जो है वो मैंने इसे फेंट लिया है। तो अब जो है वो ये हो गया है डन। इसे रखते हैं साइड पे, और यहाँ पे ये डो को लेके आते हैं और डो के बनाना स्टार्ट करते हैं कुलचे। तो इसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है इसके पेड़े बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी हार्ड डो है। तो बस जो है वो अब इसके पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बस आप जो है वो इस तरह से गोल सा पेड़ा बनाएं, राउंड सा, और फिर उसके बाद उस पेड़े को इस तरह से दबा दें। तो ये मेरी वीडियो जो है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ हो गया है कैमरा। तो देखिए बस सिंपल हमने जिस तरह रोटियों का पेड़ा बनाते हैं बस उस तरह से ये पेड़े बना लेने हैं। तो उसके बाद जो है वो ये मुझे पता ही नहीं था कि मेरा कैमरा सेट नहीं था, और मैं जो है वो वीडियो बनाए जा रही थी। तो यहाँ पे जो है ये देखिए इस तरह से हमने बिल्कुल गोल से पेड़े बना लेने हैं, और बाकी सारे पेड़ों को भी सेम इसी तरह से जो है वो बना लेंगे। पहले एक साथ में सारे पेड़े बना लूँगी, फिर उसके बाद जो है वो इनको ऊपर से प्रेस करके हमने इनको कुलचे की शेप दे देनी है। तो यहाँ पे जो है वो एक प्यारे से मासूम से पेड़े बना लेने हैं हमने। ये आप देखिए सारे पेड़े इसी तरह से मैं बना लूँगी। तो आपने जो है वो जितनी भी साइज़ के रखने हैं ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बड़े साइज़ के रख रहे हैं या छोटे साइज़ के। तो मैं कुछ जो है वो बड़े साइज़ के बनाऊँगी, और कुछ जो है वो बहुत छोटे साइज़ के बनाऊँगी। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे 5 जो है वो बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं छठा भी तैयार कर लूँगी, और उसको इस तरह से हाथ से बिल्कुल हल्का सा प्रेस करना है। बिल्कुल आपने इसको दबाना नहीं है, बस बिल्कुल हल्का से हाथों से प्रेस करना है कि इसकी गोलाई रहे। तो यहाँ पे देखिए अब मैं इनको इस तरह से प्रेस कर रही हूँ, आपको दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल ज़्यादा मैंने इनको प्रेस नहीं किया है। तो देखिए जिस तरह से बिस्किट्स जो है बिल्कुल फ्लैट होते हैं उस तरह से हमने नहीं करना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये हो चुके हैं मेरे सारे के सारे डन। अब हम इनके ऊपर जो है वो अप्लाई कर लेंगे जो हमने एग वॉश तैयार किया है, यानी एग के साथ खसखस और ड्राई मिल्क पाउडर जो तैयार किया है। तो वो अब हम इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आएगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे जो है वो अच्छे से भर भर के जो है मैं इसे लगा लूँगी इनके ऊपर, ताकि जो है मेरे कुलचे बहुत ही मज़ेदार से बने। तो यहाँ पे जो है ये सब के ऊपर हो चुका है।
डन। और इसी के साथ ही व्यूअर्स आप इसको शाम के चाय के साथ खा सकते हैं, सुबह के नाश्ते में आप इसे खा सकते हैं। ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये यहाँ पे हो चुके हैं डन। अब मैं इसको ओवन में रख दूँगी 180 डिग्री के ऊपर 20 मिनट्स के लिए मैंने इसे जो है वो बना लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए ये हो चुके हैं डन। मैंने इसको जस्ट जो है वो 20 मिनट्स के लिए बेक किया है 180 डिग्री के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा नीचे से आपको डार्क कलर के लग रहे हैं, ये जले नहीं हैं, बस ये थोड़े से नीचे से डार्क हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त बने हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, ये देखें। तो व्यूअर्स इसी के साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये देखें यहाँ पे ये हो चुके हैं कितने मज़ेदार से। तो मैं एक को टेस्ट करके देख लेती हूँ। तो ये सच में बहुत मज़े के बने हैं। जो हमारे एबटाबाद के, मानसरे के या जो कश्मीर के लोग हैं उनके ये फेवरेट है और ये वहाँ की सौगात है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ एक नई और बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। दुआ में याद रखिएगा।